हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। सामान्य हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देखें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको वीडियो के कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप हमेशा एक जैसा ही बना रहता है, मतलब उनमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इन्हें ही अव्यय कहा जाता है। अब अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाला। जैसे बहुत बड़ा आदमी, तो ये जो बहुत है ये विशेषता बता रहा है बड़े आदमी की। वैसे बहुत दूर मत जाना, ये बहुत क्या है? ये भी विशेषता बता रहा है क्रिया की। अब क्रिया विशेषण के भी मुख्यतः 3 आधार पर भेद किए जाते हैं: अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से। हम सबसे पहले देखते हैं अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, फिर रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है। इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है दिशा बोधक, दूसरा है स्थिति बोधक। दिशा बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? दिशा बता रहा है दाहिने, बाएं, आर पार और हर तरफ, आदि आदि। वैसे ही स्थिति बोधक ये सर्वत्र, मतलब हर जगह, पास, ये स्थानों के बारे में बता रहा है। पहला तो दिशा बता रहा है, दूसरा स्थिति बता रहा है। सर्वत्र, पास, भीतर, आगे। इसके बाद अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। इससे समय का बोध होता है। अब इसके भी 3 उपभेद हैं। कौन कौन से? समय बोधक, अवधि बोधक और पौनः पुण्य बोधक। तो समय बोधक के एग्जाम्पल्स हैं आज, कल, कब, तब, जभी, फिर। अवधि बोधक के निरंतर, आजकल, दिन भर, ये अवधि बता रहा है। नाम में ही सब कुछ रखा है। फिर पौनः पुण्य बोधक, मतलब पुनः जो चीज़ हो रही है, जैसे बार बार, प्रतिदिन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इससे रीति का बोध होता है। इसके टोटल 7 उपभेद हैं। उपभेद कारण बोधक, इसका एग्जाम्पल है इसलिए, क्यों। फिर निषेध बोधक, नाम से ही सब कुछ स्पष्ट है। निषेध मतलब नहीं, मत। जैसे ये काम नहीं करना है, ये काम मत करो। फिर स्वीकार बोधक, इसके एग्जाम्पल है हाँ, ठीक, ही। फिर प्रकार बोधक, अचानक, सहसा, मानो। निश्चय बोधक, यथार्थतः, वस्तुतः। अनिश्चय बोधक, कदाचित, यथासंभव। प्रश्नवाचक, कहाँ, कब। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके भी 5 उपभेद हैं। कौन कौन से? पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, क्रम बोधक, आधिक्य बोधक और न्यूनता बोधक। तो पर्याप्ति बोधक का एग्जाम्पल है बस और केवल। तुलना बोधक और, अधिक, जितना। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कम, कितना, जितना, अस्तु, ठीक, बराबर। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्रम बोधक है क्रम से, थोड़ा थोड़ा। इसके बाद आधिक्य बोधक, खूब, बिल्कुल। न्यूनता बोधक, किंचित, ज़रा,
फिर अगला टाइप है गुणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद थे? 5 उपभेद थे। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। तो सबसे आखिरी अब हम देखते हैं गुणवाचक। तो ऐसे शब्द जिससे क्रिया में गुण का बोध हो, जैसे कोयल मीठा बोलती है, तो ये मीठा जो है ये गुणवाचक क्रिया विशेषण है। फिर अगला प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला साधारण, दूसरा संयोजक और तीसरा अनुबद्ध। तो साधारण जो हैं वो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे वहाँ, कब, जल्दी। संयोजक ये उपवाक्य से संबंधित होते हैं, मतलब ये उपवाक्य से जुड़े होते हैं, जैसे जहाँ आप कहेंगे वहीं मैं रहूँगा। और एग्जाम्पल हो सकता है जब आप कहेंगे तब मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर जहाँ और वहीं ये संयोजक हैं क्रिया विशेषण। फिर अनुबद्ध ये अवधारणा के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे तो, भी, तक, भर। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर ये जो तो है ये अवधारणा बता रहा है। फिर अगला है रूप की दृष्टि से। रूप की दृष्टि से 3 भेद हैं: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक कौन से हैं? जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से किया जाए। ये भी प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय और दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय हैं, ये संज्ञा की विभक्ति के बाद प्रयुक्त होते हैं, जैसे व्यायाम के पहले। तो व्यायाम है, ये है संज्ञा, इसके पहले। तो ये जो के लग गया ये संज्ञा की विभक्ति के बाद लग रहा है। किताब के बिना। फिर अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय ये संज्ञा के विकृत रूप के बाद लगते हैं, जैसे कई दिनों तक। ये संज्ञा है दिन, दिन का विकृत रूप हो गया दिनों, इसके बाद ये लगा तक। फिर प्याले भर, प्याला है संज्ञा का रूप, इसका विकृत हो गया प्याले, इसके बाद लगा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अब इसके बाद अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर 13 भेद हैं संबंध बोधक अव्यय के। पहला कालवाचक, इसका एग्जाम्पल है पूर्व और पहले, ये काल बता रहा है। दूसरा है स्थानवाचक, इसका है बाहर और नीचे। फिर तीसरा है सादृश्यवाचक, इसका एग्जाम्पल है समान और तरह। फिर इसके बाद है चौथा तुलनावाचक, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? अपेक्षा, बनिस्बत, सब नाम से ही स्पष्ट है। इसके बाद दिशावाचक, तरफ और पार। इसके बाद साधनवाचक, इसका है सहारे, द्वार। इसके बाद हेतुवाचक, निमित्त, वास्ते। फिर विषयवाचक, लेखे, बाबत। फिर व्यतिरेकवाचक, मतलब बिना, इसका एग्जाम्पल है बिना और अलावा। इसके बाद विनिमयवाचक, जगह, बदले। इसके बाद विरोधवाचक, इसके एग्जाम्पल हैं वी, रू, री और विपरीत। सहचरवाचक, संग, सहित।
इसके बाद संग्रहवाचक, मात्र, पर्यंत। अब इसके बाद देखते हैं, अभी तक हमने देखा अर्थ के आधार पर 13 भेद हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। तो मूल संबंध बोधक क्या है? जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, बल्कि अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे बिना, पर्यंत, पूर्वक। और यौगिक जो हैं वो किसी अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे अगर संज्ञा से बनेंगे तो अपेक्षा, पलटे, लेखे, माफत। और विशेषण से बनेंगे तो समान, योग्य, तो आदि आदि। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो है तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके 2 भेद हैं, कौन कौन से? समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समुच्चय बोधक अव्यय के कार्य क्या हैं? 2 पद या फिर 2 सरल वाक्यों को जोड़ देना, या 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों में से किसी एक को ग्रहण करना या त्याग देना, अथवा सबको त्याग देना। अब इसके भेद की चर्चा करें तो पहला है समानाधिकरण। अब समानाधिकरण जो अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, इसका कार्य क्या है? तो ये अव्यय बराबर दर्जे के 2 मुख्य वाक्यों को जोड़ देता है। इसके भी 4 भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। अब संयोजक ये केवल 2 कथनों को जोड़ता है, जैसे विनय पढ़ता है और सोहन खेलता है। तो संयोजक और, एवं, तथा, इसका एग्जाम्पल विनय पढ़ता है और श्याम खेलता है। विभाजक, इसके एग्जाम्पल हैं या, अथवा। जैसे वाक्य में अगर कहें तो चाय या कॉफ़ी चाहिए, क्या चाहिए। फिर तीसरा विरोध दर्शक, पर, मगर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राजीव गरीब है पर, मगर या लेकिन बेईमान नहीं। तो ये जो लेकिन आया, इसने विरोध दर्शाया और दोनों को ऐड किया। फिर नेक्स्ट है परिणाम दर्शक, इसलिए, अतः। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आज वर्षा हुई इसलिए रमेश नहीं आया। अब इसके बाद नेक्स्ट समुच्चय बोधक का भेद है व्यधिकरण। इसका क्या कार्य है? ये मुख्य वाक्य को दूसरे उपवाक्य से, ऐसे उपवाक्य से मिलाते हैं जिस पर अर्थ निर्भर हो। अब इसके भी 4 सब टाइप्स हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक देखते हैं, क्योंकि, जो कि, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसका वाक्य में एग्जाम्पल देखें तो रवि का आचरण खराब है इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। तो ये जो आया, इसलिए, ये इसको ऐड कर रहा है। फिर नेक्स्ट है उद्देश्यवाचक, कि, जो, बच्चों को शिक्षा दो ताकि उनका भविष्य बने। फिर संकेतवाचक, इसका एग्जाम्पल यदि, तो, जो, तो। इसका एग्जाम्पल है तो यदि राज्यसभा में सत्ताधारी पार्टी की पर्याप्त संख्या हो तो कोई भी अध्यादेश पारित करने में उन्हें रुकावट नहीं होगी। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है स्वरूपवाचक, कि, जो, मानो। ये इसके शब्द हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रीना इतनी सुंदर है मानो कोई अप्सरा हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको मैंने डिटेल में लिखा नहीं है क्योंकि ये देखते ही समझ में आ जाता है, जिसमें खुशी हो, शोक हो या विस्मय आदि भाव आ जाएं तो उस वैसे अव्ययों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे अरे आ गया, अरे आ गया, अरे क्या तुमने नहीं सुना, या और भी कुछ चीज़ें आ जाएं, अरे तुम आ गए। तो ये ऐसे जो होगा
होगे वो आराम से समझ में आ जाते हैं कि ये विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। अब इसके भी टोटल 7 भेद होते हैं। हर्षबोधक, जिससे खुशी झलके, शोक बोधक, जिनसे शोक का भाव प्रकट हो, आश्चर्य बोधक, सरप्राइज हो जाए, स्वीकार बोधक, संबोधन बोधक, तिरस्कार बोधक और अनुमोदन बोधक। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं और आराम से समझ में आ जाता है। तो ये था इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।